अब हम छठा सवाल शुरू करते हैं, जिसमें ए बी और डी की कीमतें दी हैं। तो कह रहे हैं कि साबित करें कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले हमें ए बी की ज़रूरत है। हम यहाँ लिखते हैं ए बी। ए के अरकान लिखते हैं यहाँ ए के हैं 4, 0, -1 और 2। और बी के लिखते हैं -4, -2, 1 और -1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले की तरह हम पहली रो को, ये पहली कतार है, इसको हम पहले कॉलम से फिर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया पहले -4 से, जमा की अलामत 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से। फिर हम इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। 4 को हम ज़रब दी -2 से, जमा की अलामत, और 0 को ज़रब दी -1 से। इसी तरह अब हम दूसरी कतार लेंगे। दूसरी कतार को हम पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को हमने मल्टीप्लाई किया -4 से, जमा की अलामत, और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से। और इसके बाद इसी कतार को दूसरे कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, जमा 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से। देखो यहाँ 1 1 -4 -4 -2 -2 -1 -1 आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16 आएगा और जमा 0 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आएगा, जमा 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा। इस तरह -4 को -1 से साबित किया कि माइनस जमा 4 आ जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जमा 2 आ जाएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जमा 2 आ जाएगा, तो जमा -2 आ जाएगा। तो इस तरह हम लिखते हैं कि 16 में ये -16 ही आ जाएगा, और 8 में 0 जमा किया तो -8 आएगा। 4 और 2 6 आ जाएगा। 2 में से 2 तफरीक करेंगे तो 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए बी। तो इसी तरह हम अब एडजेंट ऑफ ए बी, पहले हम ए बी का माड निकालते हैं। ए बी का माड, जिसको हम लिख सकते हैं डेट ऑफ ए बी, वो हम किस तरह निकालेंगे कि -16 मल्टीप्लाई होगा 0 से। इस तरह हमें पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 16 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस की अलामत आएगी हमेशा, और 6 -8 से मल्टीप्लाई होगा। 16 को 0 ज़रब दी तो 0 आ गया, तो माइनस माइनस जमा 8 को 6 से ज़रब दी तो 48 आएगा। तो हमारे पास जो डेट ऑफ ए बी है ना, वो 48 आ गया। इसके बाद हम उसका अर्जेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। अर्जेंट ऑफ ए बी, हम अर्जेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। हमें पता है कि हम अर्जेंट ऑफ ए बी इन दोनों को जगह तब्दील करते हैं और इनकी अलामतें तब्दील करते हैं। तो हम लिखते हैं 0 -16, और उनकी अलामतें तब्दील करते हैं। -8 की अलामत तब्दील की तो जमा 8 हो गई, 6 की अलामत तब्दील की तो -6 हो गई। ये हमने निकाल लिया। अब हम ए बी इन्वर्स निकालते हैं। ए बी इन्वर्स का हमें पता है कि ए बी इन्वर्स बराबर होगा 1 बटा डेट ऑफ ए बी। डेट ऑफ ए बी, तो अर्जेंट ऑफ ए बी, सबसे पहले हम 1 बटा डेट ऑफ ए बी की कीमत हमने निकाली है 48, और
एडजेंट ऑफ ए बी की कीमत हमने क्या निकाली है, 0, 8 -6 और -16। और ये 48 तमाम अरकान को अब तकसीम करेगा, 0/48 आएगा और 8/48 आएगा और इसी तरह -6/48 आएगा और -16/48 आएगा। तो हम इसे अब तकसीम करते हैं। ये 0 को कोई चीज़ को तकसीम करे 0 ही आता है। ये आएगा 1/8 6/48। ये आ गया -6 8/48 और आ गया -16 3/48। ये हमारे पास आ गया एक। इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स निकालते हैं और बी इनवर्स ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब भी अगर यही आया तो हम साबित हो जाएगा कि अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स को साबित करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए के अरकान हैं 4 0 -1 और 2। ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले ए मालूम करते हैं। चार को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से किया, माइनस की अलामत, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, -1 को 0 से किया 0 ही आ गया। ये हमारे पास 8 आ गया। इसके बाद हम एडजेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। एडजेंट ऑफ ए 2 4 की हम जगह तब्दील करते हैं और इन दोनों की अलामतें तब्दील करते हैं। इस तरह हमने दोनों निकाल लिए। अब जो है हम ए इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/det ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। हमने 1/det ऑफ की कीमत हमने क्या निकाली है, 8। 1/8 आ गया। एडजेंट ऑफ ए की कीमत निकाली है 2 0 1 और 4 निकाली है। हमने ए इनवर्स की कीमत निकाली। अब जो है बी इनवर्स हम निकालते हैं। बी इनवर्स के लिए पहले हमें बी की ज़रूरत है। बी की कीमत है -4 -2 और क्या है 1 और -1। देखो हमने ये कीमतें लिख ली। अब इसके लिए हम पहले बी का माड निकालते हैं। बी का माड कैसे निकालते हैं, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की अलामत 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से माइनस जमा 4 आ गया, माइनस जमा 2 एकम 2 आ गया, 4 और 2 6 आ गया। इसी तरह अब हम जो है ना, अब हम मालूम करते हैं एडजेंट ऑफ बी। एडजेंट ऑफ बी हम देखते हैं कि ये हमने बी लिखा है, इसका एडजेंट -1 और -4 के हम जो है वो ये जगह तब्दील करते हैं। तो जो -2 और 1 है इनकी अलामतें तब्दील करते हैं। -2 जमा 2 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। इस तरह हमने एडजेंट ऑफ बी। अब हम बी इनवर्स मालूम करते हैं।
बी इनवर्स का फार्मूला है 1/det ऑफ बी इनटू एडजेंट ऑफ बी। 1/det ऑफ बी की कीमत हमने निकाली 1/6 और हमने जो कीमत निकाली एडजेंट ऑफ बी की ऊपर लिखी हुई है -1, 2, -4 और -1। ये हमने ए इनवर्स, ये देखें हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स की कीमत मालूम कर ली हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हम साबित करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स कैसे साबित करेंगे? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स की मैं पहले कीमत दर्ज करूँगा। बी इनवर्स की कीमत मैंने निकाली है 1/6 है -1 कॉलम वाइज, 2 -4 कॉलम वाइज। इसके बाद मैं ए इनवर्स की कीमत यहाँ मैंने निकाली है वो दर्ज करूँगा 1/8। वो क्या है? 2 1 कॉलम वाइज और क्या 0 4 कॉलम वाइज। इस तरह अब मैं इनको पहले इस तरह कर लेता हूँ। 1/6 और 1/8 आपस में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही आएगा। 6 8 से मल्टीप्लाई कर 6 8 48 आएगा। उन दोनों कॉलम को मैं ऐसे ही लिखूँगा -1 और -1, 2 और -4, 2 और 1 कॉलम वाइज, 0 और 4 कॉलम वाइज। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 1/48 वैसे ही लिखूँगा। देखो ये -1 ये पहली कतार है, इसको मैं पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या क्या तरीका है कि बहुत आसान तरीका है। मैं इस कतार को यहाँ लिखूँगा। इस कतार ने पहले इस कॉलम से ज़रब खानी है, इस कतार ने बाद में इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। क्योंकि मैं इस कतार को लिखता हूँ यहाँ -1 और 2 है, इसने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 और 1 से 2 को मैं यहाँ लिखूँगा और 1 को यहाँ लिखूँगा। इसी तरह फिर इस कतार ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, इस कतार को मैं फिर दोबारा लिखता हूँ और इस कॉलम को लिखता हूँ पहले 0 और 4, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो अब मैं लिखता हूँ कि ये कतार इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से और जमा की अलामत लगाएंगे और इसके बाद जो है ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह कि ये मैंने लिखा है 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। इसके बाद मैं जो है इसको अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है -1 0 से, ये मैंने लिखा है -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह लिखने से गलती के चांस बहुत कम होते हैं। इसके बाद ये मैंने कर लिया, ये हो गया। इसके बाद मैंने अब दूसरी कतार लेनी है, ये कतार लूँगा, इसको पहले जैसे ही पहले की तरह ही इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस कतार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं इसको लिखता हूँ ऐसे -1 और -4। इसको पहले मैं इस कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा पहले की तरह, 2 को मैं यहाँ लिखूँगा, 1 को यहाँ लिख दूँगा, ये आपस में ज़रब खाएँगे। इसी तरह -1 और -4 ये कतार इससे ज़रब खाएगी, इसको मैंने यहाँ इसको दोबारा लिखा और 0 और 4 को इसके नीचे लिखा। ये देखो अब ये मल्टीप्लाई होते हैं, हम यहाँ नीचे लिखेंगे -1 जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह -1 2 से पहले की तरह -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। और
जो -4 वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है -1 -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख लिया। अब इसी तरह -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा। और ये -4 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा -4 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैंने ज़रा वो कर दिया, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखो 1/48 को मैं वैसे लिखूँगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आएगा, जमा 2 को 1 से किया जमा 2 आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आएगा, तो माइनस जमा माइनस माइनस होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, तो जमा माइनस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 16 आएगा। इसी तरह फिर मैं इसको वैसे लिखूँगा 1/48, तो इंटू 2 से 2 तो फ्री करूँगा तो 0 आएगा, 8 में 0 जमा करूँगा तो 8 ही आएगा, -2 में -4 जमा किया -6 आएगा, तो ये -16 आएगा। इस तरह जो 48 है तमाम अरकान को अंदर जाकर तकसीम करेगा। मैं इस तरह लिखता हूँ इसको, अब 0/48 और 8/48 और इसी तरह -6/48 आएगा और -16/48 आएगा। देखो हम इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं। 0 को 48 से तकसीम करेंगे 0 आएगा, 8 और 48 आपस में कैंसिल होंगे, 8 48 को 8 1 8 8 6 48, तो इसको लिखेंगे, यहाँ अलामत जमा की, जमा माइनस यहाँ माइनस आएगा, 6 कम 6 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 आएगा। ये भी जहाँ पे अलामत जमा की है, जमा माइनस यहाँ माइनस आएगा, 16 और 3 16 का पहाड़ा 3 तक अगर जाएँ 16 3 48 आ गया। ये हमने निकाल लिया। ये हमें क्या निकाला है, ये हमने निकाल लिया B इन्वर्स A इन्वर्स। तो ये मसावात नंबर 2 आ गई। हम देखेंगे कि मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास साबित हो जाएगा कि क्या आ गया। जब हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की मदद से साबित हुआ। क्या हमने साबित किया है? हमने साबित किया है कि ए बी इन्वर्स बराबर आ गया बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। इस तरह ये हमारा पहला जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम जो दूसरा जो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम दूसरा जो स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने साबित करना है डी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। सबसे पहले मैं डी ए निकालता हूँ, डी ए पहले डी के अरकान लिखता हूँ, क्या है 3 1 -2 और 2। इसके बाद ए के अरकान लिखता हूँ, वो क्या है 4 0 -1 और 2 लिखता हूँ। ये मैंने लिखने के बाद अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है मैंने पहले की तरह। देखो ये जो पहली कतार है ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसके बाद दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। हमने पहले की तरह जिस तरह पहले मैंने बताया आपको कि 3 1 को मैंने यहाँ लिखना है, 3 1 को यहाँ लिखा, उसको मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला कॉलम क्या है 4, पहले 4 को इधर लिखूँगा और -1 को इधर लिखूँगा, ये हो गया। तो इसी के बाद मैंने इस
कतार को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको दोबारा लिखता हूँ, 3 1 लिखता हूँ, और इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये है, इसको मैं लिखूँगा 0 और 2 मैंने लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ भी मैंने ज़रब की अलामत लगा दी। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह का मैंने ये नहीं लिखा 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, मुझे यहाँ लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, जमा की अलामत लगाऊंगा, और इसके बाद 1 जो है ना वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। इसके बाद मैं देखूंगा अब दूसरे कॉलम से पहली कतार को मल्टीप्लाई करना है, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह ये लिखा है मैंने कि 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, जमा की अलामत। इसके बाद 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मैं रेज कर देता हूँ पहले की तरह। इसको मैंने रेज कर दिया। अब मैं दूसरे को लिखता हूँ, ये -2, ये दूसरी कतार है, ये उसी तरह पहले की तरह पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फिर दूसरे से होगी। इसको अब मैं लिखता हूँ -2 और 2 लिखता हूँ। ये पहले कॉलम से जो मल्टीप्लाई होगा 4 को मैं यहाँ लिखूँगा, -1 को यहाँ लिखूँगा, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद मैं -2 और 2 को फिर लिखूँगा, -2 ये कतार फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 को मैं यहाँ लिखूँगा और 2 को यहाँ लिखूँगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। इसके बाद 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। इसी तरह अब जो है 2 -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। और इसके बाद जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा कि 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसके बाद मैं इसको भी रेज कर देता हूँ, इसको मैंने रेज कर दिया। तो अब मैं लिखता हूँ इसको, 4 3 से मल्टीप्लाई हो गए 12 आ जाएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 आ जाएगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा। 4 2 से मल्टीप्लाई हो गए -8 आएगा, तो जब माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 रहेगा। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो जमा 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया। तो इसके बाद हम लिखेंगे वो 12 में से 1 तफरीक करेंगे तो 11 आएगा, तो 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 आएगा। तो -8 और -2 -10 आ जाएंगे, और 4 में 0 जमा करेंगे तो 4 आएगा। ये हमने निकाल लिया DA, ये DA निकाल लिया। इसके बाद हम DA का, क्योंकि DA इन्वर्स मालूम करना है, हम DA का पहले मालूम कर लेते हैं, DA का मार्ट मालूम कर लेते हैं। DA का मार्ट को हम लिख सकते हैं कि डेट ऑफ DA। तो वो हम किस तरह मालूम करते हैं कि 11 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो और -10 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं लिखूँगा कि 11 मल्टीप्लाई होगा 4 से, माइनस की अलामत, और -10 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 11 4 से मल्टीप्लाई होकर 44 आएगा, माइनस माइनस जमा, तो 10 2 से मल्टीप्लाई होके 20 आएगा, और 44 और 20 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 64 आ जाएगा। इसी तरह अब हम जो है DA तो मालूम हो गया, अब हम अर्जेंट ऑफ DA मालूम करेंगे। अर्जेंट ऑफ DA, इस तरह हमने अर्जेंट ऑफ DA मालूम कर लिया। वो हम मालूम करते हैं, वो किस तरह निकालेंगे हम। अर्जेंट ऑफ DA देखो कि ये DA हमने निकाला है, 4 और 11 की हम जगह तब्दील करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा 4 और 11, इन दोनों की हम अलामतें तब्दील करेंगे। 2 जो है वो -2 हो जाएगा, और 10 जो है ना -10 जमा 10 हो जाएगा। ये भी हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम जो हैं वो DA इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, DA इन्वर्स का फार्मूला होगा बराबर होगा 1/, डेट ऑफ DA
इनटू अर्जेंट ऑफ डी ए, ये हमारे पास हम फार्मूला लगाएंगे। 1 बटा डेट ऑफ डी ए हमने निकाला है, 1 बटा लिखेंगे 1/64। आगे हम अर्जेंट की कीमत दर्ज करेंगे। अर्जेंट की कीमत हमने निकाली है 4 माइनस 2 और निकाली है 10 और निकाली है 11। अब 64 तमाम अरकान को तकसीम करेगा। हम लिखेंगे 4/64 और लिखेंगे -2/64 और इसके बाद हम लिखेंगे 10/64 और इसके बाद हम लिखेंगे 11/64। ये हमने लिख लिया। इनको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे कि ये आपस में कैंसिल होंगे। 1 बटा क्या आएगा 16 आ जाएगा, ये आपस में काट के ये आ जाएगा -1 बटा क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसको हम अगर कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5/32 आएगा। और ये तो कैंसिल होता नहीं, इसलिए ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया डी ए इन्वर्स, हमने डी ए इन्वर्स निकाल लिया। ये मसावात नंबर हमारे पास 1 आ गई। तो इसके बाद हम मसावात नंबर 1 है, तो अब हम दूसरी मसावात मालूम करते हैं। देखो अब हमने मालूम करना है ए इन्वर्स डी इन्वर्स। सबसे पहले मैं ए मालूम करता हूँ। ए को मैं इधर लिखता हूँ कि ए क्या है, ए बराबर होगा, ए की कीमत हमारे पास है 4 0 और -1 और 2 है। तो इस तरह हम इसका पहले नंबर पे ए का डेट मालूम करेंगे। डेट ऑफ ए बराबर क्या होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और -1 0 से मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई हो गया 2 से और माइनस की अलामत और -1 मल्टीप्लाई हो गया 0 से। 4 2 से मल्टीप्लाई हो के 8 आ गया, माइनस 0 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया। तो इसके बाद हम अर्जेंट ऑफ ए निकालेंगे। अर्जेंट ऑफ ए, हम अर्जेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। 2 और 4 की जगह तब्दील करेंगे और 0 और -1 की अलामतें तब्दील कर दी हमने। इसके बाद हम ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स बराबर होगा 1 बटा डेट ऑफ ए, इसके बाद फार्मूला है अर्जेंट ऑफ ए। तो यहाँ हम कीमतें दर्ज करते हैं कि ए इन्वर्स बराबर होगा 1 बटा डेट ऑफ ए, मैंने क्या निकाला है 1/8 और इसके बाद मैंने अर्जेंट ऑफ ए की कीमत निकाली है, वो है 2 0 1 और 4 निकाली है। मैंने ए इन्वर्स की कीमत निकाल ली। इसी तरह मैं अब किसकी कीमत निकालता हूँ, डी इन्वर्स की। मैं यहाँ लिखता हूँ डी की कीमत। डी बराबर किसके है, डी मैं लिखता हूँ यहाँ, डी की कीमत है 3 1 -2 और 2 है। इसके लिए मैं पहले इसका जो है वो मालूम करता हूँ, डी का माट मालूम करता हूँ। वो कैसे मालूम होगा, डी का माट या हम इसे लिख सकते हैं डेट ऑफ डी, वो मालूम करता हूँ। वो कैसे मालूम होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ लिखूँगा 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और हमेशा माइनस की अलामत लगा के -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। यहाँ मैं लिखूँगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस माइनस जमा हो गया, 2 को 1 से दिया 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास 8 आ गया। इसके बाद में डी ए है, इसका मैं ना क्या मालूम करता हूँ, अर्जेंट ऑफ डी भी मालूम कर लेता हूँ। अर्जेंट ऑफ डी इसका क्या होगा, बहुत आसान है ये कि हम 2 और 3 की जगह तब्दील करेंगे और 1 और माइनस इसके हम अलामतें तब्दील करेंगे। अलामतें तब्दील होंगी। इसके बाद मैंने डी इन्वर्स यहाँ मैंने लिखता हूँ, डी इन्वर्स बराबर होगा 1 बटा डेट ऑफ डी इनटू अर्जेंट ऑफ डी लिखूँगा यहाँ।
ये मैंने लिख दिया। तो इसके बाद मैं कीमत दर्ज करूँगा डी इनवर्स 1 बटा डी की कीमत मैंने निकाली है, डेट ऑफ डी निकाला है 8 के बराबर, और अर्जेंट ऑफ डी की कीमत मैंने निकाली है ये 2 है -1 और 3 ये है हमारे पास। इसी तरह मैंने ए इनवर्स की कीमत ये निकाल ली और डी इनवर्स की ये निकाल ली। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा जवाब इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन साबित हो जाएगा। अब मैंने यहाँ देखता हूँ कि ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने डी इनवर्स ये निकाला है और ए इनवर्स ये निकाला है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साबित होगा। पहले मैंने ए इनवर्स की कीमत दर्ज करनी है और उसके बाद डी इनवर्स की कीमत दर्ज करूँगा। पहले देखें ए इनवर्स की कीमत मैंने निकाली है, वो लिखा हुआ है 1/8 1/8 2 1 कॉलम वाइज 0 4 कॉलम वाइज। इसके बाद मैंने डी इनवर्स की कीमत ये दर्ज करनी है। ये क्या है 1/8 1/8 है 2 2 कॉलम वाइज, और क्या -1 और 3 ये भी कॉलम वाइज। 1/8 1/8 से मल्टीप्लाई होके 1/64 आ जाएगा और ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिखूँगा 2 1 कॉलम वाइज और 0 4 भी कॉलम वाइज, 2 2 कॉलम वाइज और -1 और 3 भी कॉलम वाइज। इसके बाद मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ लिखूँगा 1/64 लिखूँगा और इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब पहले की तरह ये कतार जो है ये पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले की तरह लिखूँगा, यहाँ मैं लिखता हूँ कि 2 0 मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 और 0। पहले इस ये कतार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये मैं 2 2 इनके नीचे लिख देता हूँ, 2 2 नीचे नीचे लिख दीजिए, आपस में ज़रब करेंगे। इसके बाद यही कतार जो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसको मैं दोबारा इस तरह लिखूँगा 2 0 लिख के इस कॉलम को अब लिखूँगा -1 यहाँ आएगा, 3 इसके नीचे आएगा। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और जमा की अलामत आएगी। और इसके बाद 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है 0 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ लिखूँगा 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसके बाद पहले कॉलम से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब हमने इस कतार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, जमा की अलामत। और इसके बाद 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे कॉलम से 0 क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, ये मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, मैं यहाँ लिखूँगा 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये हो गया। इसके बाद पहले कतार हो गया। अब मैं दूसरी कतार को उसी तरह पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को मैं इस कॉलम को यहाँ लिखता हूँ। 1 और 4 है, इसको मैंने यहाँ लिखा। ये 1 और 4 पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई 2 2 से होगा, 2 को मैं यहाँ लिखूँगा, दूसरे 2 को इधर लिखूँगा। इसी तरह फिर ये कतार दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मैं 1 यहाँ लिखूँगा, 4 को यहाँ लिखूँगा। इस तरह ये कतार जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 और 3 को मैं यहाँ लिखूँगा, -1 को यहाँ लिखूँगा और 3 को यहाँ लिखूँगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो अब ये कतार अब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो मैंने लिखा 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, जमा की अलामत। और 4 जो मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, मैं यहाँ लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। और इसके बाद अब ये कतार जो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगी, ये मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, जमा की अलामत। और इसके बाद जो है 4 वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इस तरह करने से जो सवाल में है ना गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसको अब मैं रेज़ कर देता हूँ।
1/64 को मैं वैसे लिखूँगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और जब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आएगा। जब मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। इस तरह 1/64 को फिर मैं दोबारा वैसे लिखूँगा, तो 4 में 0 जमा किया तो 4 आ गया, तो -2 में जमा किया तो -2 आ गया, 8 में 2 जमा किया तो 10 आ गया, तो 12 में से 1 तफरीक किया तो 11 आ गया। अब जो ये 1/64 है ये तमाम अदाद को तकसीम करेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ कि कैसे तकसीम करेगा। 4 को भी 64 तकसीम करेगा, और -2 को भी 64 तकसीम करेगा। इसी तरह 10 को भी 64 जो है वो तकसीम करेगा, और इस तरह 11 को भी 64 तकसीम करेगा। इस तरह मैं लिखता हूँ कि ये जो है आपस में थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ये 4 और 4 क्या होंगे, 1/16 इसका आंसर आ जाएगा, और 2 ये आ जाएगा -1 बटा क्या आएगा 32 यानी 32 आ जाएगा, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5/32 आ जाएगा, और इसको हम ये तो आपस में कैंसिल होते नहीं, 11/64 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला है, A इनवर्स D इनवर्स, यहाँ लिखूँगा A इनवर्स और D इनवर्स। अब हमने देखना है क्या D इनवर्स का आंसर जो है A इनवर्स D इनवर्स बराबर आ गया। हम देखते हैं D इनवर्स हमने कहाँ निकाला है। D इनवर्स ये हमने निकाला है जो है 1/16 और 5/32 कॉलम वाइज है। यहाँ भी 1/16 और 5/32 कॉलम वाइज है। ये -1/32 और 11/64 कॉलम वाइज, यहाँ भी -1/32 और 11/64 कॉलम वाइज है। ये हम इसको हम मसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। देखो हम D इनवर्स का आंसर A इनवर्स D इनवर्स के बराबर आ गया। इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं मसावात नंबर 1 और 2 से साबित हुआ कि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 से साबित हुआ। हमने साबित कर दिया है। साबित क्या हुआ है, साबित हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं D A इनवर्स बराबर है A इनवर्स D इनवर्स। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.5 मुकम्मल हुई।